नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके C++ के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस, जिसको हम कह सकते हैं पैरामीटर पासिंग मेथड्स। इससे गए वीडियो में हम लोग ने देखा कि C++ में फंक्शंस कैसे होते हैं, वो C से कैसे सिमिलर है और क्या क्या नई चीजें उसमें ऐड की गई है। तो अगर वो वीडियो और किसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के C++ के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पैरामीटर पासिंग मेथड्स। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये लेट्स से एक प्रोग्राम है, इसमें एक फंक्शन है सम नाम का जो दो नंबर को ऐड करके रिटर्न करेगा। तो अब इसमें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होता है ये जो यहाँ पे लिखे हैं, ये जो फंक्शन डेफिनेशन डिक्लेरेशन के समय पे जो पैरेंथेसिस के अंदर एज अ पैरामीटर जो भी वेरिएबल्स लिखे जाते हैं उसको कहा जाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। इसको कहेंगे हम लोग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, इसको पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स 3 तरीके के होते हैं, यानी यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स है 3 तरीके के होंगे एक फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर एज अ पैरामीटर। वो हो सकते हैं ऑर्डिनरी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे दीज आर ऑर्डिनरी वेरिएबल, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल जो अपने अंदर एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का वैल्यू को अपने अंदर रखते हैं। पॉइंटर वेरिएबल्स दूसरा टाइप है। तीसरा है रेफरेंस वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल्स, रेफरेंस वेरिएबल, ये दोनों किस तरीके के वेरिएबल है, इसका डायग्राम वगैरह कैसे होता है, इसको हम लोग ने C++ के प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है अच्छे से, तो आप वो वीडियो देख ले, C++ के प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगी अबाउट पॉइंटर एंड रेफरेंसेस। तो कुल मिला के 3 तरीके के वेरिएबल्स हो सकते हैं एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे ये ऑर्डिनरी है और भी हम लोग देखेंगे। अब अगर आपके ऑर्डिनरी वेरिएबल्स है एज एन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट तो उसको हम लोग कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अब कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, देखो वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर पास टू द फंक्शन, यानी कि यहाँ पे लेट्स से 5 और 6 ये वैल्यूज को, रिमेंबर दैट वर्ड, ये वैल्यूज को पास किया जाता है और ये वैल्यूज को रिसीव किया जाता है यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू, यानी आपने फंक्शन को कॉल किया बाय पासिंग वैल्यूज, और एक्सेप्ट भी वैल्यूज हुई क्योंकि ये ऑर्डिनरी वेरिएबल्स है। ऑर्डिनरी वेरिएबल्स एक्सेप्ट्स वैल्यू, दैट्स व्हाई कॉल के समय पे आप वैल्यू सेंड करते हो और इसी को कहते हैं हम लोग कॉल बाय वैल्यू। इसको रन करते हैं, कॉल बाय वैल्यू डॉट CPP, इसको रन किया और हम लोग का सम 11 आया एज डिजायर्ड। सो दिस इज कॉल बाय वैल्यू। अब दूसरा पॉइंट क्या कहा है यहाँ पे, जब आपने वैल्यू पास की है तब फंक्शन में जो चेंजेस होंगे वो ओरिजिनल वेरिएबल को इफेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोग्राम कुछ इस तरीके से हो कि A एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 5 है, B एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 6 है, और यहाँ पे आपका सम फंक्शन का कॉल किया जा रहा है। इसमें A की वैल्यू पास होगी, B की वैल्यू पास होगी, राइट। सो क्योंकि इसमें वैल्यू पास हो रही है, सो दीज आर कॉल बाय वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू ही क्यों जाएगी, एड्रेस क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा और सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हो तो उसका वैल्यू जाता है। और यहाँ पे रिसीव भी एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है और ऑर्डिनरी वेरिएबल वैल्यूज रिसीव करता है। द पॉइंट दे आर सेइंग इज कि यहाँ पे ये A और B वेरिएबल है, इनकी यहाँ पे वैल्यूज पास होती है, और क्योंकि इसकी वैल्यूज यहाँ पे पास होती है तो A की वैल्यू X में जाती है, B की वैल्यू Y में जाती है। तो X और Y, A और B का कोई संबंध नहीं रहता, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पास होती है। इस कारण से लेट्स से X और Y में लेट्स से हम लोग ने कोई चेंजेस किया तो उससे A और B में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग स्वैप वाले लॉजिक को यूज करेंगे। ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए क्योंकि C में इसको ऑलरेडी हम लोग ने देखा है। यहाँ पे स्वैप लॉजिक कैसा रहता है कि लेट्स से देयर इज ए वेरिएबल A इज इक्वल टू 10, लेट्स से देयर इज अ वेरिएबल B इज इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसे दो वेरिएबल है, एक में 10 वैल्यू, एक में 20 है। हम लोग को क्या करना है, जो A के अंदर की वैल्यू वो B में चाहिए और B की वैल्यू जो A में चाहिए, इन दोनों के वैल्यूज को स्वैप करना है। इसके लिए स्वैप का लॉजिक लगता है। अब यूजुअली ये लॉजिक कैसे जाता है कि A के अंदर आप B की वैल्यू डालो और B के अंदर A की वैल्यू डालो, ऐसा नॉर्मल लॉजिक हम लोग सोचेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लमैटिक होता है क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग B की वैल्यू A में डालते हैं तब A की वैल्यू हो जाती है 20 क्योंकि B की वैल्यू इसमें गई, और B की वैल्यू तो एज इट इज 20 है ही। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हो गई कि A की जो ओरिजिनल वैल्यू थी 10 वो यहाँ से गायब हो गई, और इस पॉइंट पे आपका A का वैल्यू गायब हो चुका है आपके प्रोग्राम से, वो वापस नहीं आएगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में यदि आप A की वैल्यू B में डाल रहे हो तो A की वैल्यू क्या है, हम लोग ने ऊपर देखा 20। तो जब A की वैल्यू 20 है
तो बी में भी 20 जाएगा। अब इस कारण से दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या नीड पड़ती है, हम लोग को नीड पड़ती है कि जब भी हम लोग ए में बी की वैल्यू को डाल रहे हैं तब ए की जो वैल्यू है वो प्रिजर्व रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं। टेम्पररी वेरिएबल में ए की वैल्यू को पहले से सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस एक पॉइंट पे जो हम लोग का टेम्पररी वेरिएबल है इसके अंदर होती है ए की वैल्यू जो कि है 10, फिर ए के अंदर तो ए की वैल्यू होगी ही इनिशियली, और फिर बी के अंदर 20 वैल्यू रहती है एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, जब हम लोग बी की वैल्यू ए में असाइन करते हैं तब ए 20 हो जाता है और बी भी 20 हो जाता है, बट स्टिल हम लोग के पास ए की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो टेम्प के अंदर प्रिजर्व रहती है। तो यहाँ पे जब हम लोग को बी के अंदर ए की वैल्यू डालनी होगी तो हम लोग के पास टेम्प के अंदर ए की वैल्यू प्रिजर्व्ड है। इस कारण से हम लोग यहाँ पे बी में टेम्प को लिख देंगे क्योंकि टेम्प के अंदर ए की वैल्यू भी प्रिजर्व्ड है। तो इस कारण से जो टेम्प के अंदर 10 है वो बी में चला जाता है और यहाँ पे हम लोग का स्वैप कंप्लीट हो जाता है। इफ आई मे रिपीट, यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज को स्वैप करना होता है। तो अगर a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए लिखते हैं तो कोई एक वेरिएबल की वैल्यू गायब हो जाती है। तो वो एक वेरिएबल की वैल्यू गायब होने से पहले हम लोग उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं। अब लेटर जब हम लोग को वो वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है तब हम लोग उसको यूज करते हैं। तो इस कारण से जो ए की वैल्यू प्रिजर्व रहती है वो आगे जाके हम लोग वापस बी में असाइन कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग का स्वैपिंग कंप्लीट हो जाता है। बहुत बेसिक लॉजिक है, इसको आप ध्यान से समझे, स्वयं करें, आपको आ जाएगा, आना चाहिए ऑलरेडी क्योंकि सी हम लोग कंप्लीट हो चुका है। एनीवेज मूविंग अहेड, इसी को लेट्स से हम लोग को कोई फंक्शन में डालना है तो हम लोग इसको फंक्शन में डाल सकते हैं। इसी सेम लॉजिक को हम लोग को कोई फंक्शन में डालना है लेट्स से, तो हम लोग यहाँ पे एक स्वैप फंक्शन बनाएंगे। कुछ रिटर्न नहीं होगा तो वॉइड, यहाँ पे ये होगा अपना स्वैप फंक्शन जो दो नंबर को स्वैप करेगा। इसके लिए ये दो आर्ग्यूमेंट्स अपने अंदर रिसीव करेगा। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स क्या बनेंगे अपने, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जिसको पैरामीटर भी कहते हैं, मैं पैरामीटर कहूंगा फॉर सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे क्या पैरामीटर्स हम लोग को चाहिए होंगे, दो वेरिएबल्स लेट्स से एक्स एंड वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को वही सेम लॉजिक लिखना है। तो यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल जिसके अंदर x की वैल्यू, फिर हम लोग x के अंदर y की वैल्यू डालेंगे, फिर y के अंदर x की वैल्यू के जगह पे टेम्प की वैल्यू डालेंगे क्योंकि उसमें वैल्यू प्रिजर्व्ड है, कुछ इस तरीके से। एंड दिस वुड वर्क फाइन। अब यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ a और b की वैल्यू कुछ इस तरीके से। इसको रन करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको। यहाँ पे a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20 यहाँ पे क्लियरली हम लोग को दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्वैप फंक्शन को यूज करेंगे या कहो कॉल करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनरी वेरिएबल्स है तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू होगा और वैल्यू पास होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं स्वैप और इसके अंदर हम लोग a और b को पास करेंगे। अब होगा क्या, जो मेन मुद्दा था, यहाँ पे a की वैल्यू पास होगी x में, b की वैल्यू पास होगी y में। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 हो जाएगी, y की वैल्यू 20 हो जाएगी। इस कारण से ये a और b का कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ वैल्यूज पास होंगी, इसको वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। देयर बाय अगर आप इसमें स्वैप करोगे x और y वेरिएबल के बीच में तो इसका डायरेक्टली a और b से कुछ कनेक्शन है नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पास हुए एंड दैट्स इट। यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू हुआ और यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पास हुए और यहाँ पे नए वैल्यूज असाइन हो गए इन पैरामीटर्स के वेरिएबल्स के अंदर। तो यहाँ पे these two are different variable, these two are different variable, not at all connected, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पास हुई है। इस कारण से x और y में अगर स्वैप होगा तो a और b में इफेक्ट नहीं डालेगा। इसको फिर प्रूव करने के लिए यहाँ पे ये सी आउट स्टेटमेंट वापस से दौड़ा देते हैं एंड ऑफ कोर्स रिटर्न 0 कैसे बोलेंगे हम लोग। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे वैल्यूज आपकी स्वैप नहीं हुई, ऑल्दो हम लोग ने स्वैप फंक्शन को कॉल करके इनकी वैल्यूज को पास किया। और कारण कि हम लोग ने सिर्फ वैल्यूज को पास किया, यहाँ पे x और y, a और b इनमें कुछ कनेक्शन नहीं बना। इस कारण से x और y में स्वैप होने से a और b में कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसको मैं डायग्रामेटिकली भी आपको एक्सप्लेन करूंगा अवश्य ही। यहाँ पे देखें, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे सबसे पहले मेन फंक्शन चालू हुआ, इसमें a और b वैल्यू बने, वेरिएबल्स बने जिसपे 10 और 20 वैल्यूज है। इसको पहले क्रिएट करता है। यहाँ पे ये वेरिएबल बन गया हम लोग a और b, इसमें वैल्यू है 10 और 20। फिर इसे हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट किया। उसके बाद यहाँ पे स्वैप फंक्शन चला जिसमें हम लोग का a और b का वैल्यूज x और y में चला गया और ये दो नए वेरिएबल बन गए x और y। उसको भी यहाँ पे बना लेते हैं। इसका एड्रेस भी एट रैंडम रख रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से। a की वैल्यू x में गई, b की वैल्यू y में गई, बट दीज आर डिफरेंट वेरिएबल। अब होता क्या है, यहाँ पे स्वैपिंग होती है यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। तो टेम्परेरी वेरिएबल वाला लॉजिक नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को स्वैप कर देंगे बिकॉज दैट लॉजिक वर्क्स।
कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे x और y के बीच में स्वैपिंग हो गई, और जैसे ये फंक्शन एंड हुआ x और y भी खत्म हो गया। तो मतलब पॉइंट क्या हुआ स्वैप करने का, हम लोग को मेन तो स्वैप करना था a और b की वैल्यूज। a और b की वैल्यूज तो स्वैप हुई नहीं क्योंकि वो अलग है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है हम लोग के कॉल बाय वैल्यू का। इसको अगर आप रन करोगे तो यहाँ पे देखो स्वैप नहीं हुआ। लेकिन अगर आप यही सेम चीज ऊपर करोगे x और y के लिए, तो आप देखोगे कि हाँ x और y तो स्वैप हो गए, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। देखो x और y स्वैप हो गए। सो ऐसे कंडीशंस में कॉल बाय वैल्यू हम लोग का काम नहीं करता है। नॉर्मल एडिशन का फंक्शन है देन इट्स फाइन, बट कोई ऐसा नीड होता है जब भी हम लोग को फंक्शन के थ्रू जो कॉलर फंक्शन है उसके अंदर की वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस करने हो, तब हम लोग को कॉल बाय वैल्यू काम नहीं करता। तब हम लोग यूज करते हैं या तो कॉल बाय एड्रेस और या तो कॉल बाय रेफरेंस, इन दोनों में से कोई एक। तो नेक्स्ट यहाँ पे कॉल बाय एड्रेस को हम लोग देखते हैं। अब कॉल बाय एड्रेस में क्या होता है, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तब आप वैल्यू के जगह पे एड्रेस पास करते हो वेरिएबल्स के, और ये होता है पॉइंटर्स के थ्रू। एक एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स होंगे वो नॉर्मल वेरिएबल्स ना होते हुए पॉइंटर वेरिएबल्स होंगे, और इस कारण से वो वैल्यूज ना लेते हुए एड्रेस लेंगे, बिकॉज पॉइंटर वेरिएबल्स एक्सेप्ट्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब यहाँ पे a और b की वैल्यूज के जगह पे आप यहाँ पे उसके एड्रेसेस को भेजेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे a का एड्रेस x में जाएगा, b का एड्रेस y में जाएगा। और पहले इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं, फिर इसको रन करके देखते हैं ये एक्चुअल में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। टाइम बिंग इसको हटा देते हैं, हम लोग को इसकी नीड नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू। इसको हम लोग ने देखा ये क्यों हम लोग ने काम नहीं किया। Now let's go for call by address using pointer। ये आदमी को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं ताकि हम लोग का स्क्रीन बड़ा रहे। Moving ahead, call by address using pointer। इसमें भी a और b वेरिएबल्स है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये प्रिंट होता है। फिर ये जो स्वैप वेरिएबल है इसमें a का एड्रेस और b का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल x और y में जाता है। तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल x और y बनाने पड़ेंगे हम लोग को पहले। यहाँ पे x और y तो है, इसको क्योंकि ये पॉइंटर है तो यहाँ पे हम लोग ये एस्ट्रिक को डाल देते हैं, तो थोड़ा रिसेम्बलेंस आ जाएगा लाइक सो। अब यहाँ पे ऑब्वियसली इनकी वैल्यूज नहीं होगी, बट इसके अंदर होगा एड्रेस ऑफ a एंड b। तो a और b का एड्रेस, जो a का एड्रेस यहाँ पे 100 है वो यहाँ पे इसके अंदर चला जाएगा कुछ इस स्थान पे, और b का जो एड्रेस है वो चला जाएगा y पे कुछ इस तरीके से। तो और अब यहाँ पे x और y के बीच में हम लोग को स्वैपिंग अगर करनी है तो यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल्स है तो इनकी वैल्यूज को एक्सेस करना होता है, तो हम लोग ये पॉइंटर ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो हम लोग वो पॉइंटर ऑपरेटर को यूज करेंगे। यहाँ पे ये सी का पार्ट है, पता होना चाहिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे x के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू को टेम्प के अंदर स्टोर किया गया है, यानी जब आप x की वैल्यू को प्राप्त करना चाह रहे हैं तब x के अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू रिटर्न होगी, और उसकी वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे टेम्प पे जाएगी। तो नाउ x इज रिप्रेजेंटिंग a क्योंकि उसके अंदर उसका एड्रेस है, y इज रिप्रेजेंटिंग b क्योंकि y के अंदर p का एड्रेस है। नाउ इनके वैल्यूज में अगर स्वैपिंग हो तो एक्चुअल में a और b की वेरिएबल्स के अंदर स्वैपिंग होंगे, बिकॉज x और y आर पॉइंटिंग टू a एंड b। यहाँ पे इसको और अच्छे से दिखाने के लिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग की कुछ इस तरीके से। सो x और y के अंदर वेरिएबल्स के अंदर कोई चेंजेस होगा तो वो a और b के अंदर होगा। इस कारण से अब ये x और y पॉइंटर वेरिएबल्स में अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो a और b में रिफ्लेक्ट होंगे। इस कारण से अब ये फंक्शन में जब आपने एड्रेस पास किया तब a और b एक्चुअल में चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस पास हो गया, एड्रेस पे काम हो रहा है, और इस कारण से यहाँ पे आप देखोगे कि आपका स्वैपिंग हो चुका है। सो दिस इज कॉल बाय एड्रेस नॉट CPP। यहाँ पे गलती से टेम्प पे भी दे दिया मैंने, इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे स्वैप आपका 100% हो चुका है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ स्वैपिंग हुई, इस कारण से यहाँ पे भी वो जो स्वैपिंग वाला लॉजिक है काम किया, और इसकी वैल्यूज एक्चुअल में स्वैप हो गई। स्वैपिंग किसके बीच में हुई? स्वैपिंग हुई इन दोनों के बीच में, लेकिन क्योंकि इन दोनों का एड्रेस यहाँ पे a और b को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्चुअल में स्वैपिंग हो गई a और b के वैल्यूज के अंदर कुछ इस तरीके से। दिस इज कॉल बाय एड्रेस जिसमें आप पॉइंटर्स का यूज करते हैं। अब ये C का तरीका था, आप पॉइंटर्स यूज करें, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बात तो इसका सिंटैक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप सिर्फ ना a लिखते हुए एंड ऑफ a लिखना है, ये आपको पहली बात याद रखना पड़ेगा, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएंगी। और इसके बाद में यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी आप
x को यूज कर रहे हो तो आपको पॉइंटर x यूज करना पड़ेगा। अब गलती से इसका कोई कारण से, कोई एरर्स के कारण, सिंटेक्स एरर के कारण इसका एड्रेस अगर चेंज भी होगा हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं अगर आप पॉइंटर्स को यूज करते हो। पॉइंटर्स एज अ कंसेप्ट इज वेरी पावरफुल, लेकिन उतना ही कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है उसको यूज करना। यूज का एक बात हुआ, दूसरा यहाँ पे आपका एड्रेसेस ओपनली एक्सपोज हो जाता है, ये भी दूसरा प्रॉब्लम होता है आपके पॉइंटर्स का। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हम लोग यूज करेंगे तीसरे तरीके का पासिंग पैरामीटर मेथड, जो कि है कॉल बाय रेफरेंस। नाउ कॉल बाय रेफरेंस आपका सिर्फ C++ में होगा, क्योंकि C में रेफरेंस है ही नहीं। रेफरेंस वेरिएबल आपके C++ में, जिसको हम लोग ने इसी प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो अब हम लोग रेफरेंस वेरिएबल्स को यूज करेंगे और अपना जो डिजायर्ड आउटपुट है स्वैप करने का, उसको प्राप्त करेंगे। और आप देखोगे कितना सिंपल हो जाता है हम लोग का सिंटैक्स। ये कॉल बाय एड्रेस है, लेट्स बी श्योर अबाउट दैट। और यहाँ पे स्वैप हो रहा है। हाँ, अब बात हो रही है कॉल बाय रेफरेंस की। तो यहाँ पे है कॉल बाय रेफरेंस कुछ इस तरीके से। तब रेफरेंस में सिंप्लिसिटी क्या होती है कि यहाँ पे आप x और y इन दोनों को एज अ रेफरेंस वेरिएबल लिख दो, दैट इज इट। अब यहाँ पे क्या होगा, a और b ये जो वेरिएबल्स है, इन लोग को आप सिर्फ a और b नाम से ना एक्सेस करते हुए अभी x और y से भी एक्सेस कर सकते हो। और क्योंकि ये दूसरे फंक्शन में है, इसके लिए इस फंक्शन में अगर आप x और y में काम करोगे, चेंजेस a और b में होगा, बिकॉज x एंड y आर रेफरेंसिंग टू a एंड b। इसका मतलब है कि a और b का भी दूसरा नाम x और y, और x और y में कुछ होगा तो a और b में रिफ्लेक्ट होगा। इसको रन करने से पहले वापस से हम लोग डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं कैसा होता होगा। यहाँ पे आपने पॉइंटर देखा कुछ इस तरीके से है। रेफरेंस इससे ज्यादा सरल हो जाते हैं, थियोरेटिकली भी, डायग्रामेटिकली भी, और प्रैक्टिकली भी, सिंटैक्टिकली भी। यहाँ पे होगा आपका कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, तो वो मेंशन करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे हम लोग वापस से सीक्वेंस में जाते हैं। मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट, ए और बी वेरिएबल जिसपे 10 और 20 वैल्यू कुछ इस तरीके से। इसकी वैल्यू रहेगी 10 ऑब्वियसली, इसकी रहेगी 20 इनिशियली। फिर नेक्स्ट क्या होता है, a और b का रेफरेंस पास होता है x और y में। अब होता क्या है, ये x और y क्योंकि आपके रेफरेंस वेरिएबल है, तो यहाँ पे इनका कुछ एड्रेस नहीं होता, ये सिर्फ रेफरेंस करते हैं, यानी वेरिएबल के दूसरे नाम कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये x हुआ और ये y हुआ, ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल है, इनके खुद के कोई एड्रेस नहीं, ये सिर्फ पॉइंट करने का काम करते हैं, आई मीन रेफर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये जो x है वो रेफर करता है किसको, a को। सिमिलरली जो आपका y है वो किसको रेफर करता है, b को। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से ये वेरिएबल को a रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलरली x भी इसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अब आप a कहो या x कहो, वो सेम ही वेरिएबल यानी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे आप b कहो या y कहो, वो सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल के अब दो नाम हो चुके हैं, एक वेरिएबल के अब दो नाम हो चुके हैं। बेस्ट पार्ट इज x और y दूसरे फंक्शन के, इस कारण से अब जब इन दोनों के बीच में स्वैप होगा x और y के बीच में, तो एक्चुअल में a और b के बीच में ही स्वैप हो रहा है, बिकॉज x और y इज जस्ट अनदर नेम फॉर a एंड b, लाइक सो। अब इनके बीच में लेट्स से अगर स्वैप होगा तो यहाँ पे a और b के अंदर भी स्वैप होगा, और इस कारण से यहाँ पे 20 और 10 हो जाएगा। और यहाँ पे पर्सनली मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, बड़ा सा एरो, छोटा मोटा अजीब सा लग रहा है देख के, तो ये बड़ा एरो हर जगह अप्लाई कर देते हैं। कुछ इस तरीके से ये बेटर है। एनीवेज, यहाँ पे आपका कॉल बाय रेफरेंस कुछ इस तरीके से काम करता है। आप देखोगे यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी ये सिंपल है, और एक्चुअल में यहाँ पे देखोगे सिर्फ आपने यहाँ पे ये रेफरेंस वाले जो एम्परसेंड सिंबल है इसको डाला और आपका काम हो गया। बट रन करके देखते क्या पता नहीं चले। दिस इज कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। और यहाँ पे आप देखोगे आपका a और b का जब यहाँ पे स्वैपिंग हुई तब यहाँ पे x20 बन गया, y10 बन गया, जो कि स्वैप हुआ है। और क्योंकि x हुआ है इसका मतलब a और b भी हुआ है, बिकॉज आई रिपीट x और y इज जस्ट अनदर नेम फॉर a एंड b, लाइक सो। सो यहाँ पे आपका हेंस प्रूफ हो जाता है सब कुछ कि बढ़िया से काम हो रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग ने आज तीन चीज देखी कि आप पैरामीटर में तीन तरीके की चीजों को पास कर सकते हो। एक जो नॉर्मल आपका होता है, वैल्यूज को पास करो, आप रिटर्न वैल्यू प्राप्त करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आए जहाँ पे आपको कॉलर फंक्शन के वेरिएबल्स में चेंजेस लाने हो यूजिंग द कॉल्ड फंक्शन, तब ऐसे कंडीशन में हम लोग को ये कॉल बाय वैल्यू कुछ काम नहीं करते, और यहाँ पे हम लोग का वैल्यूज a और b स्वैप नहीं होता। इस कारण से हम लोग को आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग पॉइंटर वेरिएबल यूज करें। पॉइंटर वेरिएबल यानी कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय एड्रेस कुछ इस तरीके से होता है जिसमें आप पॉइंटर के यहाँ पे इस तरीके से सिंटैक्स वगैरह को यूज करते हो। इसमें एड्रेस डायरेक्टली पास होता है और आपका एक्चुअल डायग्रामेटिकली कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरीके से जाएगा, आपका काम सही से हो जाता है, कोई इश्यू नहीं आता। लेकिन यहाँ पे इसका सिंटैक्स कॉम्प्लेक्स है और इसमें एड्रेसेस का बहुत एक्सपोजिंग तरीके से यूज हुआ है। तो इसके लिए हम लोग जो यूज
करते हैं वो है रेफरेंस वेरिएबल। और अब जब आप रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हो एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स यानी एज अ पैरामीटर्स, तब आप कॉल बाय रेफरेंस करते हैं। यानी यहाँ पे आपने रेफरेंस लिख दिया एक्स और वाई, इसमें डायरेक्टली रेफरेंस पास होगा। अब इसमें बेटर बात क्या है, यहाँ पे आपको एम्परसेंड लिखना नहीं पड़ रहा, यहाँ पे सिर्फ ये एक चेंजेस की और एवरीथिंग वर्क्स एज डिजायर्ड। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे x और y इज जस्ट अनदर नेम फॉर a एंड b, और इस कारण से यहाँ पे इस फंक्शन में x और y में जो होगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और इसको रन करने पे भी सेम चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर कंडीशन आप ऑर्डिनरी वेरिएबल्स का या पॉइंटर वेरिएबल्स का या रेफरेंस वेरिएबल यूज करोगे एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, इति चलचित्रम संपूर्णम।